नमस्कार दोस्तों, मैं एच एस कपोटी आज आपको अपनी हीरो स्प्लेंडर प्लस की एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपनी केदारनाथ यात्रा बद्रीनाथ यात्रा कंप्लीट करके घर आ चुका हूं। टोटल सफ़र मेरा 900 किलोमीटर का रहा और 900 किलोमीटर में इस गाड़ी ने कहीं दम नहीं तोड़ा और इस बाइक में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई, कुछ भी नहीं XYZ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इस गाड़ी के फीचर के बारे में बताऊंगा, क्या इसमें मतलब मुझे अच्छा लगा। सबसे पहले इसकी पेट्रोल की बात करते हैं, इसका एवरेज की बात करते हैं। तो इसका एवरेज इतना बढ़िया रहा कि 900 किलोमीटर यानी लगभग 1500 रुपये का तेल ये गाड़ी पी गई। 1500 रुपये तेल, मात्र 1500 रुपये तेल 900 किलोमीटर कम नहीं होता दोस्तों, बहुत होता है। क्योंकि हम रामनगर से गए थे, ना कि हम ऋषिकेश या देहरादून से कहीं से नहीं गए थे, हम गए थे रामनगर से। तो रामनगर से भी हमारा घर लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ से एक बाइक गई थी और मात्र एक ऐसी बाइक थी हीरो स्प्लेंडर मेरे पास, जो सिर्फ जाते समय सबसे पीछे गई लेकिन आते समय सबसे आगे आई। इसका कारण क्या था, इधर आओ। इसमें लगाए थे मैंने फॉग लाइट। तो ये फॉग लाइट प्लस पॉइंट रहा मेरा कि ये एक नंबर में आते समय एक नंबर बाइक, क्योंकि अंधेरा हो चुका था और अंधेरे में ये जो लाइट है इसने एक नंबर काम करा। R15 गई थी हमारे साथ और डिस्कवर 125 सीसी गई थी और एक हीरो करके कुछ बाइक थी, तो मुझे लग रहा होंडा साइन की थी तो वो बाइक गई थी। सब फेल क्यों? क्योंकि HS कपोटी की बाइक, ये बाइक गई थी यार दोस्तों, ये बाइक गई थी। अब दिखाता हूँ मैं इसका क्या रहा मामला। सबसे पहले मैंने इस बाइक में यहाँ पर मोबाइल होल्डर लगाया था, जो कि मुझे मैप बताएगा करके, लेकिन इसका यूज़ हुआ नहीं क्योंकि इतने बड़े बड़े बोर्ड जो लगे थे, अगर बोर्ड नहीं होते तो फिर इसका यूज़ करना पड़ता मुझे। और दूसरी ख़ास बात, ये जो स्विच लगाए हैं दिन में बंद हो जाते हैं। और इस बाइक में एक फीचर ये था कि लाइट दिन में भी जली गई रहेगी और रात को भी जली रहेगी। तो जिस समय कोई गाड़ी वाला आता है ना, तो पास देने में बड़ा टफ लगता है और उस समय मज़ा भी नहीं आता है, कि बेकार लगता है ना कि अगर किसी की आंखों में लाइट चुभ रही है तो इसलिए मैंने सारा कुछ बढ़िया करके मैनेज करके चला मैं। और 900 किलोमीटर की यात्रा में एक जगह पे ऐसा मोड़ आया जहाँ पर इस गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म होने वाला था और वहाँ पर पेट्रोल भी ऐसे ख़त्म होने वाला था। मैंने टैंकी तो फुल कराई थी, लेकिन जाते जाते आधी हो चुकी थी। तो उसके बाद फिर मैंने कम से कम कहाँ से डलाया था पेट्रोल, तो मैंने गुप्तकाशी से थोड़ा नीचे आके मैंने पेट्रोल डला दिया था इसमें। तो पेट्रोल डलाने के बाद दोस्तों फिर और चली ये गाड़ी, और चलते चलते तो इसका पेट्रोल जो है लास्ट लेवल में आ चुका था, ख़त्म होने वाला था, बिल्कुल यहाँ आ गया था जहाँ अभी है। देखिए यहाँ ये ई में आ गया था। तो फिर अक्कू भाई से 1 लीटर पेट्रोल लेने के बाद फिर हमने ये बाइक दोबारा स्टार्ट करी और निकल पड़े। पेट्रोल मेरा ख़त्म नहीं होता, मैं पेट्रोल पंप से तेल भराने वाला था, लेकिन उसमें एक दिक्कत आ गई थी। दिक्कत ये आ गई थी कि पेट्रोल पंप में भीड़ लगी हुई थी। और भीड़ आपको पता है, HS कपोटी ब्लॉगर को बहुत ज़्यादा देर हो रही थी क्योंकि हमने यात्रा बहुत लंबी करनी थी। तो फिर भीड़ को देखते हुए मैं आगे निकल गया और आगे निकलते निकलते 70 किलोमीटर तक कहीं पेट्रोल पंप नहीं मिला। वही HS कपोटी को झकझोर कर देने वाला पल था, क्योंकि सबसे पीछे HS कपोटी और बाकी सारे साथी आगे। तो HS कपोटी की गाड़ी जंगल में, चोपता के जंगल में खड़े होने वाली थी, लेकिन किस्मत ने ये साथ दिया कि ढलान आ गया और न्यूट्रल पड़ गई गाड़ी। न्यूट्रल पड़ते जाते आगे अक्कू भाई उनको रोक लिया और वहाँ से उनसे 1 लीटर पेट्रोल ले लिया। उसके बाद निकलते फिर आगे जाके पेट्रोल पम्प गुप्तकाशी में ना कहाँ मिला था, थिंकिंग अबाउट, आप सोचिए कहाँ मिला होगा। चोपता के बाद पेट्रोल पंप कहाँ मिला होगा? अगर आप ये जानते हैं तो आप बता सकते हैं कहाँ मिला होगा। तो पेट्रोल मिला था हमें गोपेश्वर चमोली में। 70 किलोमीटर आने के बाद पेट्रोल पंप जब मिला था तो उसके बाद पेट्रोल डाला था मैंने बाइक में। और अभी थोड़ा सा फ़ोन आ रहा है, थोड़ा चेकआउट करते हैं। अक्कू भाई का फ़ोन आ रहा है, तो 1 मिनट में बात कर लेते हैं।
हेलो। जैसे ही फ़ोन कट हुआ तो मैंने दोबारा से आपके साथ बात करनी चालू कर दी। तो एक्सपीरियंस में आगे बढ़ते हुए गोपेश्वर से जब मैंने तेल डाला तो तेल डालने के बाद फिर गाड़ी R15 के पीछे लगा दी, क्योंकि ढलान थी, चढ़ाई में तो पहले दूसरे में चढ़ रही थी। और चढ़ते दोस्तों R15 डिस्कवर 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार का तेल पी गई और ये गाड़ी 1500 रुपये में घर आ गई, 900 किलोमीटर चल गए। तो दोस्तों एक्सपीरियंस ये है, लोगों ने मुझे सजेस्ट किया इसको चढ़ा आना गाड़ी को वहीं और इसके गाड़ी के 2 हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बद्रीनाथ भगवान और केदारनाथ भगवान की कृपा रही, ये गाड़ी घर आ गई। मुझे पता था ये गाड़ी घर आ जाएगी, तभी तो मैं लेके गया इसको। और चलते दोस्तों बहुत मतलब दिल छू गई बाइक ये। और अब क्या ही बताऊँ इस बाइक के बारे में। रास्ते में कुछ ऐसे मोड़ भी आए जैसे डिस्कवर बाइक का, इधर आइए, आगे का हुआ था। आगे की वाल बॉडी में ये कैप नहीं था और ये कैप नहीं होने के चलते उनकी वाल बॉडी लीक हो गई और हवा सारी निकल गई एकदम से। तो ये एयर निकलने के बाद उनका, मेरा टायर अभी ट्यूबलेस नहीं है और अक्कू भाई की गाड़ी डिस्कवर का ट्यूबलेस टायर था। तो ट्यूबलेस टायर में वाल छटक गई तो दोस्तों फिर क्या होना था, ढलान थी, एकदम डाउन था तो डिसबैलेंस हो गई और बड़ी दुर्घटना होते होते बच गई। अपने को भी डर लगा कि अक्कू भाई को कुछ हो ना जाए। फिर आगे चल के धीरे करके फिर उनकी गाड़ी में वाल पहनाया और फिर हम अपनी यात्रा को फिर कंटिन्यू करते हुए और आगे निकल पड़े। तो निकलते जो हमारा भाई था अरुण भाई वाला, तो भाई साहब उनकी कमर में दर्द हो गई। फिर उन्होंने अपना ड्राइवर चेंज करा तो HS कपोटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि हमारे साथ थे दीसू भाई और पीछे से बांधा था हमारा लगेज। और लगेज को हमने ऐसे बांधा तो कहीं गिरने का नाम ही नहीं लिया लगेज ने। और अपनी यात्रा कंटिन्यू करते हुए इतनी भयंकर बर्फ़ में, इतनी भयानक बारिश में हमारा सफ़र कहीं रुका नहीं और चलते बाबा शिव के दर्शन करते हुए केदारनाथ से सीधे बद्रीनाथ पहुंच गए। 900 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम घर पहुंचे और आज ये बाइक आपके सामने खड़ी। देख लो दोस्तों कैसा लग रहा है आपको ये ब्लॉग। और ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो। और दोस्तों इस ब्लॉग को वायरल कर देना, क्योंकि आप अगर केदारनाथ जाएंगे तो एक बार इस बाइक के बारे में ज़रूर सोचेंगे, क्योंकि आपके बजट में है ये बाइक। और 2 से 3 गियर में सिर्फ बद्रीनाथ जाएगी, केदारनाथ तो 3-4 में भी चले जाएगी, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। इसलिए चैनल को लाइक करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और HS कपोटी को अपना प्यार दें। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।